अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामईन, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़रासत, आपकी जहानत, आपकी फ़तानत वो ज़रबुल मिसल है और आप इंतहाई ज़हीन तरीन इंसान थे। आपकी जहानत का एक वाक़या आज आपके सामने बयान करूँगा। तो वीडियो के शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल हाफिज़ आमिर इस्लामिक इंफॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। मुअज़्ज़िज़ सामईन, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर किसी जो उनके हासिदीन थे उन्होंने आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और एक औरत को तैयार किया और उसको ये कहा कि हम तुम्हें कुछ पैसे देते हैं तो तुमने किसी न किसी तरीका से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर इल्ज़ाम लगाना है और उनको फंसाना है। उसके बाद जो है हम तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दें। तो उस औरत ने क्या किया, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं तो वो औरत रास्ते में आके खड़ी हो जाती है और आके इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को कहती है कि मेरे शोहर मरने के करीब हैं और वो वसीयत करना चाहते हैं, तो उन्होंने वसीयत के बारे में कुछ बातें पूछनी है, आप मेरे साथ चलें, उनको जाके आप वो बातें बता दें, ऐसा ना हो कि वो मर जाएं और वसीयत न कर सकें। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के साथ उसके घर आ जाते हैं। आप जैसे ही घर में दाखिल होते हैं वो औरत कुंडी लगा लेती है और उसके साथ ही चीखो पुकार शुरू कर देती है कि इमाम साहब ने तो मेरे साथ जो है वो ज्यादती की है, इन्होंने मेरे साथ दस्तराजी की है, मेरे घर में दाखिल हो। अब जो हासदीन थे वो ताक में बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि कब इमाम साहब फंसे और कब हम जाके जो है उनको पकड़े। वो फौरन ही आ जाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, उस औरत से पूछा जाता है जी क्या हुआ। वो कहती है जी ऐसे मेरे साथ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तराजी की है तो लिहाजा इनको पकड़ा जाए। अब जो हासदीन थे उन्होंने आपको पकड़ा और खलीफा के दरबार में पेश किया। तो खलीफा वक्त ने कहा कि इनको और इस औरत को जेल के अंदर डाल दिया जाए और उसके बाद जो है जब सूरज तुलू होगा तो फिर मैं इनके बयानात सुनूंगा। अब दोनों को जेल के अंदर डाल दिया गया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, नमाज का वक्त था। तो उस औरत ने जब देखा कि ये कितना नेक आदमी है, कितना अच्छा शख्स है, ये नमाज पढ़ रहा है और मैंने इस पे इल्ज़ाम लगाया है, बहतान लगाया है, मैं कितनी बुरी हूँ, तो उसने फ़ौरन ही अपनी बात से तौबा की, रुजू किया और सारी की सारी बात जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को बता दी। तो आपने बड़ी जहानत का सबूत देते हुए, बड़ी जहानत का सबूत देते हुए आपने उस औरत को कहा कि जो जेलर है उससे हम दरख्वास्त करते हैं, तुम उसको कहना मैं थोड़ी देर के लिए जाती हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं वापस आ जाऊंगी, तो मुझे जाने की इजाज़त दो। वो भी कोई नेक आदमी था बेचारा, उसने उस औरत को जाने की इजाज़त दे दी। तो इमाम साहब ने उसको औरत को ये कहा कि तुम मेरे घर जाना और जाके मेरी बीवी को कहना कि ऐसे ऐसे सारा वाक़या पेश आया है, तो लिहाजा तुम अपनी जगह उसको भेज देना, तुम जाके अपना काम करना। अब वो जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बीवी थी वो औरत उन तक जाती है और जाके उनको सारी बात बताती है। वो जब सारी बात सुनती हैं तो वो सुनकर तैयार हो जाती हैं और निकाब करके वो दोबारा से जेल के अंदर वो आ जाती हैं। वो औरत अपने काम में चली जाती है और इमाम साहब की बीवी हैं वो आपके साथ आके जेल में बंद हो जाती हैं। अब जैसे ही सूरज तुलू होता है तो वो खलीफा वक्त जो थे उन्होंने इमाम साहब को कहा कि किसी गैर की बीवी के साथ दस्तराजी करना, जिना करना, ये कैसा है, इसका जवाब दो। तो आपने फरमाया जवाब देने से पहले मैं एक शख्स को बुलाना चाहता हूँ। तो आपने अपने ससुर को बुलवाने के लिए उनसे दरख्वास्त की। आपके ससुर आ गए तो आपने अपने ससुर को ये कहा कि ये जो औरत है मेरे साथ, आप इसका चेहरा देखें। उन्होंने उसका चेहरा देखा तो कहने लगे ये कौन है। तो वो कहने लगे ये मेरी बेटी है और मैंने इनका निकाह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से किया है। इमाम साहब की फरासत देखें। तो जब कन्फर्म हो गया कि ये जो औरत इमाम साहब के साथ जेल में बंद की गई थी ये कोई और नहीं इमाम साहब की बीवी थी, तो इस तरह से उस औरत की भी इज्जत बच गई और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का जो मकाम था वो भी अपनी जगह पे बरकरार रहा और फैसला भी जो है वो आसानी के साथ हल हो गया। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ही थे
इनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जहानत एक तरफ और सारी दुनिया की जहानत एक तरफ। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।